अज़ीज़ व यीशु मसीह के अज़ीम नाम में आप सबको भी सलामती हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जब भी हालात पर मेरी निगाह पड़ती है तो हमेशा जिस चीज़ की सबसे पहले मुझे याद आती है वो खुदा का कलाम है। और याद रखिएगा, ना सिर्फ मुझे मुसीबत में, दुख में और खुशी में खुदा की याद आती है या उसके कलाम की याद आती है, बल्कि आपको भी यकीनन बतौर मसीही होते हुए जब भी हम किसी भी तरह के हालात में से गुजरते हैं हमें सबसे पहले खुदा याद आता है। और ये हमारी अपने खुदा के साथ वफादारी का सबूत है और ये एक मसीही का काम है जो उसे अपनी जिंदगी में करते रहना है। अगर कोई ऐसा मसीही मुझे सुन रहा है जिसको खुदा की याद इन लम्हात में भी नहीं आती, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या बड़ी खतरनाक हालत में है। आइए खुदा से निकलते जाएं और हमेशा उसके साथ वफादारी के साथ जिंदगी गुजारें। जब मौजूदा हालात हम देखते हैं तो याद रखिएगा बहुत से सवालात का सामना हमें करना पड़ता है। आखिर खुदा क्यों खामोश है? आखिर खुदा कब तक ऐसा होने देगा? क्या खुदा हमारे दुख को नहीं देख रहा? बहुत से ऐसे सवालात हमें परेशान कर देते हैं, लेकिन फिर खुदा ही अपने कलाम के वसीले से मुझे और आपको तसल्ली देता है। आप और मैं बतौर ईमानदार इस बात को जानते हैं कि ये दुख हमें सहना जरूर है, क्योंकि कलाम की सच्चाई पूरी होना जरूर है। कलाम में ये पहले से कलमबंद कर दिया गया कि आखिरी ज़माना में हमें दुखों में से, इस आसानी में से गुजरना पड़ेगा और इस परसिक्यूशन में से गुजरते हुए हमें खुदा की बातें पूरी होती नजर आती है। और हम ये दावा कर सकते हैं कि कलाम तब्दील नहीं हुआ, बल्कि ये तब्दील करने की कुदरत रखता है। आमीन। आइए आज अपनी और मेरी नसीहत के लिए बाइबल मुकद्दस में से हम कुछ बातें सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब और उसका 126वां ज़बूर, साम 126। खुदा के कलाम में लिखा है, जब खुदावंद से उनके सियों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों के माने थे। उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी जुबान पर रागनी थी। तब कौमों में यह चर्चा होने लगा कि खुदावंद ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए और हम शादमान हैं। ऐ खुदावंद, जनूब की नदियों की तरह हमारे सियों को वापस ला। जो आंसुओं के साथ बोलते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोले जाता है वो अपने बोले लिए हुए शादमान लौटेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। अजीजों, ज़बूर की किताब मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे एक बात की जो याद आती है और मेरी हौसला अफजाई और तसल्ली का बायस होती है, वो ये है कि जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं मुश्किल और दुख के जरूर है, लेकिन इन्हीं हालात से ज़बूर नवीस में गुजरा। वो जंगल में तन्हा और अकेला है, जानवरों के दरमियान में है, अपनी भीड़ों को लिए हुए जो कुछ नहीं जानती, जो मासूम है। लेकिन जंगली भेड़िए आ खाते हैं और वो उनसे लड़ता है और वहां पर कहता है कि मेरी कुबक कहां से आएगी, मेरी कुबक खुदावंद से है। आज इन हालात में हम भी बहुत सारी चीजों से घिरे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, और इस दुनिया में हम एक ऐसे वीराने में हैं जहां हमें लगता है कि कोई नहीं आएगा, लेकिन एक ऐसा मजबूत बाजू आपकी तरफ फजल के हाथ का बड़ा हुआ है जो किसी इंसान का नहीं बल्कि खुदा का है। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि खुदा का कलाम फरमाता है कि वहां पर लिखा है कि सियों को वापस लाने की कुदरत खुदा के पास है। और इस ज़बूर को जो टाइटल दिया जाता है वो है रिहाई की इल्तिजा। आज मुझे और आपको भी रिहाई की इल्तिजा की जरूरत है। हमें आज़ादी की दुआ करनी है। हमें इल्तिजा और मुनाजात और दरख्वास्तें सिर्फ खुदा के हुज़ूर रखने की जरूरत है। और याद रखिएगा, मैं तीसरी आयत से जो बड़ी खास है पढ़ने लगा, लिखा है, खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। आमीन। आप अगर अपनी माजी की जिंदगी पर गौर करें तो दुखों से पहले आपकी जिंदगी में खुदा ने खुशी के बड़े काम किए थे।
अगर आप खुदा से आज नाराज हैं, अगर आज आपने खुदा को छोड़ दिया है सिर्फ इस वजह से कि खुदा मुसीबत में क्यों नहीं जवाब देना, तो मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। आज अगर दुख का है तो कल खुशी के लम्हात भी आएंगे। माजी में अगर खुशी थी तो वो खुशी हमेशा के लिए नहीं रही। दुख आए और अब फिर खुशी आने को है, आप इंतजार करें, खुदा के साथ वाबस्तगी के साथ जिंदगी को गुजारें। और देखा है कि बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। खुदावत में खुश रहना सबसे बड़ी बात है। आपके पास कुछ नहीं है, आपका सब कुछ टूट गया है, लेकिन एक हस्ती है जो आपको अमीर बनाने की कुदरत रखती है, जो कुल जहान का खुदा है, वो मेरे और आपके पास है। हम उसे एक आवाज देते हैं, वो हमारी आवाज को सुनकर आसमानी तख्त से जमीन पर आ जाता है। वो अर्श से फर्श पर आने की कुदरत रखता है, और वो मेरा और आपका खुदा है, जिसको सिर्फ पुकारने की जरूरत है, वो हमें सुनता है। और वो इस बात का मुंतजिर है कि उसके बेटे और बेटियां उसे पुकारे और उनकी दुआओं का जवाब दे। और जिस आयत की तरफ मैं आज आपको लेके जाना चाहता हूँ वो 5वीं आयत है। लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं उन मकामात पर जहाँ पर जुल्म ज्यादती की गई, जब मैं वहां पर था, तो लोग खातों के सामने रो रहे थे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके ये कीमती आंसू खुदा के हुजूर जाने चाहिए, क्योंकि एक है जो आपको आंसू के बदले में खुशी अता करेगा, वो आपका खुदा है। वो आपको आंसू के बदले में तमाम चीजें मुहैया करेगा, वो आपका खुदा है, क्योंकि वो कुल जहान का खुदा है। याद रखिएगा, एक पौधा अगर ऐसी जमीन में लगा दिया जाए जहां पर वो फल नहीं ला सकता, क्योंकि वो जमीन इस काबिल नहीं है कि उसे फल दे सके, तो वो कैसे एक बीज जो है वो फल सकता है। इसी तरह से अगर आप आंसू आज इंसानों के सामने बहा रहे हैं ताकि आपकी जरूरतें पूरी हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गलत तरीका कार है। आपको अपने आंसू कुशीदगी में अपने खुदा के सामने बहाने की जरूरत है, और आपका खुदा आसमान से आपके आंसुओं का जवाब खुशी की सूरत में अता करेगा। आपको दुगना मिलेगा। अय्यूब नबी की मिसाल मेरे और आपके सामने है। उससे खुदा ने सब कुछ ले लिया और कलाम फरमाता है कि उसे डबल दिया गया। अगर आज आप खुदा से डबल लेना चाहते हैं तो अपने आंसू उसके हुजूर में झुकाना शुरू कर दीजिए, अपने आप को उसके हुजूर में झुका दीजिए, और वो आपकी दुआओं को सुनेगा। वो आपके आंसू को देखेगा, दर्श करके, रहम करके शिफा और आपकी तमाम तरह बाकी जरूरियात को अपने लाइफ खजाना से पूरा कर देगा। मौजूदा हालात में हमें याद रखने की जरूरत है। आखिरी आयत में लिखा है, जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने बोने लिए हुए शादमान लुटेगा। याद रखिएगा, हम बीज बोते चले जाए, एक दिन बहुत सी फसल उग जाएगी। अब आज आपके आंसू की, आपके दुख की, उन तमाम दुख के आंसू से बोई हुई फसल एक दिन आपको नजर आएगी। आपके दुख लोगों के लिए मिसाल बन जाएंगे, लोगों की जिंदगियों को तब्दील करने का बाइस बन जाएंगे। आपकी ये शक्ति, आपका ये दुख लोगों के लिए बहाली और मसीह को कबूल करने का बाइस बन जाएगा। आज सुन, मैं सफर कर रहा था, मैंने एक बात जो लिखी है उसके साथ मैं किताब करूंगा। वो बात ये थी कि रास्ते मंजिलों के निशान दिखाते हैं, और मुझे और आपको आज वो रास्ता बनने की जरूरत है जो मसीह तक लोगों को ले जाए। हमारे रवैये इस दौरान लोगों को मसीह तक ला रहे हैं। हम ऐसा काम कर रहे हैं, ना हम कुछ बोलते हैं ना हम कुछ कहते हैं, हम खामोशी में अपनी जंग का फैसला खुदा पर छोड़ चुके हैं, और खुदा हमारे वसीले से बल्कि पाकिस्तान की सरजमीन पे बहुत सा काम करने को। मैं आपको बतौर मसीही एक बात की हौसला अफजाई देना चाहता हूँ, वो ये है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत है। क्यों? क्योंकि आपके पास बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह है, जो रोटी को भी कह सकता है पत्थर को कहे रोटी बन जा, और बन सकता है। इसका इलाज खुद शैतान करता है। वो कहता है अगर तू पत्थरों को कहे तो ये भी रोटी बन सकती है। और याद रखिएगा, वो मुर्दे में जान डाल सकता है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तो फिर हम क्यों मायूस हैं? देखा है कि शेर के बबर के जो बच्चे हैं वो तो हाजतमंद होंगे, लेकिन खुदा के तालिब कभी भी भूखे नहीं रह सकते। हमारी जरूरियात, हमारी तमाम चीजों को पूरा करना खुदा खुद जानता है। आइए
खुदा पर ईमान रखते हैं और उसके हजूर से बरकत हासिल करते हैं। खुदा मौजूदा हालात में तमाम कलीसियाओं को और तमाम मसीही कौम को